हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये सेट 6 होने वाला है, जिसमें बेसिकली हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण 50 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास गिवन है, जो आयताकार आपका पास खेत है उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 48 मीटर, ठीक है। इसके साथ साथ जो डायगोनल आपके पास गिवन है, जो इसका विकर्ण गिवन है वो है आपका 50 मीटर, ठीक है। हमें पता है, लेट अस सपोज ये आपका एक आयत है, आयताकार खेत है A, B, C एंड D, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास लेंथ दे रखी है 48 मीटर। इट मीन्स ए बी की जो लंबाई है वो है आपकी 48 मीटर। और यदि हम आयत की बात करें तो आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इट मीन्स जो ए बी वाली साइड है वो डी सी के बराबर होगी। यदि ए बी हमारे पास 48 मीटर है, इट मीन्स जो डी सी होगी वो भी आपके पास 48 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डायगोनल है हमारे पास वो है आपका 50 मीटर। ये वाली जो साइड है हमारे पास, इट मीन्स जो बी डी की लेंथ है वो है आपकी 50 मीटर। देखो जब भी हम आयत की बात करते हैं तो हमें पता है जो आयत है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला यहाँ पे 90 होगा, सी वाला एंगल 90 होगा और डी वाला एंगल भी 90 होगा। देखो यदि हमें आयत का क्षेत्रफल पता करना है, यदि एरिया हमें पता करना है आयत का, तो इसके लिए हमारे पास लंबाई और उसके साथ साथ चौड़ाई होनी जरूरी है। यहाँ पे लंबाई तो हमारे पास है 48 मीटर, लेकिन हमारे पास चौड़ाई नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चौड़ाई फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल मिल रहा है यहाँ पे बी सी एंड डी। इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हल्का सा, ठीक है, इस टाइप से। जो ये हमारा बी सी डी वाला ट्राइंगल है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हल्का सा, बी सी एंड डी। हमें पता है इसका जो सी वाला एंगल है वो 90 है, ओके। और जो बी डी है वो साइड है हमारे पास 50 मीटर, ठीक है। और जो सी डी वाली साइड है वो है 48 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनता है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल जो होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम बेसिकली समकोण या राइट एंगल कहते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बीसी की साइड को निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, तो जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। इट मीन्स जो कर्ण है यहाँ पे वो है आपकी बी डी। तो जो बी डी का स्क्वायर होगा, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी डी का स्क्वायर। जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है, बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास जो भी साइड यहाँ पे गिवन है उसको पहले हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो बी डी है वो है आपका 50 मीटर। इट मीन्स हमने यहाँ पे 50 रखा और 50 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बी सी और ऊपर से स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी डी। सी डी वाली साइड हमारे पास है 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 48 का स्क्वायर। तो ये होता है आपका 2304, ओके। अब यदि हम यहाँ पे फाइंड आउट करें वैल्यू बी सी की, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बी सी इक्वल हो जाएगा 2500, ठीक है, 2500 और माइनस जो आपका 2304 है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 2304 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी सी का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू, अब 2500 में से 2304 को हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 4 6 9 एंड 1। बी सी की बात करें तो यदि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √196। तो हमें पता है जो 196 है वो होता है 14 का स्क्वायर। तो जो बी सी की वैल्यू हमारे पास आई वो आई आपकी 14 मीटर। इट मीन्स ये वाली जो साइड आई वो आई आपकी 14 मीटर। हम बी सी वाली साइड को इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल पता करना है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता करना है, तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे BC की साइड को निकाला। अब देखो ये हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो एरिया इक्वल टू इसकी जो लेंथ है वो गिवन है हमारे पास 48 इंटू जो आपकी विड्थ है वो है 14। इट मीन्स हमें जो है 14 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 48 इंटू 14 करेंगे यहाँ पे, 4 8 हो गया 32, 4 4 16 प्लस 3 19, 1 8 8 एंड 1 4 4। इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 7 एंड 4 5 और ये हो जाएगा 6, तो 673 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 673 मीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 60% 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। लेट अस सपोज हम सबसे पहले यदि संख्या को माने तो हमने यहाँ पे माना कि वह संख्या हमारे पास x है, ठीक है। जैसे हमें संख्या को x मानेंगे तो हमें उस संख्या का 60%, इट मीन्स x का 60% है, बट हम 100 कर सकते हैं यहाँ पे। फिर 60% का है ना, तो का की जगह मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3/5, ठीक है। किसी संख्या, तो हमने वो संख्या मानी x, किसी संख्या का 60%, तो 60/100 का गुणा 3/5, 3/5वां जो भाग है वो बराबर है आपके 36 के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो x की वैल्यू होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे नॉमिनेटर में 1 0 है, 1 0 आपका डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 एंड 2 5 10। तो हमारे पास बच जाएगा x इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इक्वल टू 36। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 3 3 हो जाएगा आपका 9 अपॉन 5 5 25 इक्वल टू 36। ओके, इट मीन्स x इक्वल टू, देखो x की वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी है तो जो ये 25 है ये डिनोमिनेटर में है तो इसका 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये हो जाएगा 36 इंटू 25 अपॉन, देखो ये 9 जो है इसका x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इस 9 से हम 36 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 1 9 एंड 9 4 36, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमें मिला 4 इंटू 25, तो 4 इंटू 25 हो जाएगा आपका 100। इट मीन्स जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी 100। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इसके वर्गमूल की यदि हम बात करें तो जैसे हमारे पास दे रखा 7 + 2√10, ये हमें इसका वर्गमूल पता करना है तो हम इस पे अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपल इस पे अंडर रूट रखा और ये हो गया आपका 7 + 2√10, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट को एज इट इज रखा हमने क्योंकि हमें इसका वर्गमूल पता करना था, इसलिए हमने इसको रूट चढ़ा रखा है, ठीक है। अब जो ये 7 आपके पास है इसको मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 + 2 लिखा मैंने प्लस 2√10। ओके, यहाँ पे जो चेंज करा वो केवल करा 7 को चेंज करके हमने लिखा 5 + 2। ओके, अब देखो फर्दर मैं इसको क्या चेंज कर रहा हूँ, जो आपका 5 है उसको मैं लिख रहा हूँ √5, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर कर रहा मैं, ठीक है। जो 5 है उसको हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि अगर स्क्वायर से हम 5 रूट को काटेंगे तो फिर आपके पास 5 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका 2 है इसको मैं लिख रहा है √2 एंड इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपके पास 2 बच जाएगा प्लस 2√10 एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं आपका a + b का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। जो a + b का होल स्क्वायर होता है आपका वो होता है आपका a² + b² + 2ab, ठीक है। ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू आपके पास √5,
ठीक है। और जो v की वैल्यू है वो है आपके पास √2, ठीक है, ये b की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। इट मीन्स इस वाले को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, ये ऊपर वाला अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं √5a जो कि a की वैल्यू है प्लस b √2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। a स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 आएगा, ab तो √5 और √2 का मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं। इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √5 प्लस √2। इट मीन्स जो ये इक्वेशन आपके पास गिवन थी 7 प्लस 2 √10, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √5 प्लस √2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का लॉसॉ 30 है तथा गुणनफल 150 हो तो दोनों संख्याओं का मौसो ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लास 9th में ये फॉर्मूला है, 8th और 7th की बुक में भी शायद आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है आपका थोड़ा सा, ये होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास लॉसो दे रखा है LCM, ठीक है, और दूसरा हमारे पास गुणनफल दे रखा है 150। तो हम जहाँ पे हमारे पास गुणनफल है वहाँ पे हम गुणनफल की वैल्यू रख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेंगे 150, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो है आपका 150 इक्वल टू, उसके साथ साथ हमारे पास LCM गिवन है तो हम यहाँ पे LCM की जगह LCM की वैल्यू रख लेंगे जो कि हमारे पास 30 है, ठीक है, इंटू HCF जो मौसो है वो हमें पता करना है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास HCF की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देखो, और हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं 30 इंटू HCF इक्वल टू 150, ओके। और HCF की वैल्यू की यदि हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं 150/30, क्योंकि LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जैसे ही वो RHS में जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस होता तो वो जैसे ही RHS की साइड जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। अब 0 से हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 की टेबल 15 तक, तो ये हो जाएगा 3 5 15। इट मीन्स जो HCF आया आपका वो आया आपका 5, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारे पास हमें पता है कि जो वर्ग का परिमाप होता है ना, जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है आपका 4 गुणा भुजा, ठीक है। जो वर्ग का परिमाप है वो होता है आपका 4 गुणा भुजा। भुजा को हम सिंपली a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो परिमाप की वैल्यू दे रखी है वो है आपके पास 160 मीटर, तो हम वर्ग का परिमाप यहाँ पे रख लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 160, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू a। यदि हम a की वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 160/4। 4 से यदि 160 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 एंड पीछे से 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। अब यदि हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुणा भुजा। देखो हमें क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल पता करना था और वर्ग का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें भुजा की रिक्वायरमेंट थी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले वर्ग का परिमाप इसके थ्रू हमने भुजा को यहाँ पे फाइंड आउट करा, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो भुजा आई वो है आपकी 40 इंटू 40, ठीक है।
4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये आएगा आपका 16 और पीछे से 2 जीरो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल आया आपके पास वो आया आपका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर।